बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब 8 की वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम आइट्रेशंस को देखेंगे। आप लोगों ने अपने कोर्स में देखा होगा कि आइट्रेशंस क्या होते हैं, रेपिटेशंस भी कहते हैं इसको। किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने को आइट्रेशंस या रेपिटेशंस कहते हैं। इसमें एक किस्म है वाइल लूप की। इसमें वो कह रहा है सम टाइम इट इज़ नेसेसरी टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स सेवरल टाइम्स। कभी कभार ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम किसी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करें। इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम उस स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट स्टेटमेंट में या उस स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट है उसको बार बार लिख लें अपने प्रोग्राम में। सपोज़ अगर रिक्वायरमेंट है 100 टाइम्स तो हम उसको 100 दफ़ा उस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करके या जैसे भी हम उसको बार बार लिख लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम लूप यूज़ कर लें। ठीक है, लूप एक बहुत आसान वे है, क्योंकि अगर आप लोगों को कभी किसी कोड में 100 या 1000 लाइंस लिखनी पड़ जाएं तो आप लोगों के लिए मसला होगा, लेकिन लूप में आप लोग ये काम 2-3 कुछ लाइनों में ही कर सकते हैं। ये सारा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद उसने दिया हुआ है हमें एक लूप लिखने का फॉर्मेट कि हम लूप को लिखते कैसे हैं। लूप को लिखने का भी एक सिंटैक्स होता है। जैसे यहाँ पे नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वाइल, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन। पहले वाइल का कीवर्ड आएगा स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशंस आएंगे। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कर्सर ऊपर जा रहा है, आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा वाइल है, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ये देखिए ये वाइल, ये कीवर्ड है स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे कंडीशन आएगी आप लोगों की, जैसे आप लोग इफ़ कंडीशन में कंडीशन लिखते थे, यहाँ भी आप लोग कंडीशन लिखेंगे। और ये ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे एंड हो रही है, ये बॉडी है वाइल की। इसके अंदर आप लोग कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और वो स्टेटमेंट्स तब तक चलेंगी जब तक कि आप लोगों की ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे कि ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई आपने, ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स चलेंगी और वापस आपका कर्सर यहाँ पे चला जाएगा, फिर से उस कंडीशन को चेक करेगा। वो कंडीशन अगर फिर ट्रू होती है दोबारा से स्टेटमेंट चलेंगी और इस तरह ये चलती रहेंगी बार बार जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, अगर आपने कहा हुआ 100 दफ़ा तो वो 100 दफ़ा चलेगी, 1000 दफ़ा तो 1000 दफ़ा, जितना मर्जी आपने कहा हुआ उतनी दफ़ा वो स्टेटमेंट चलेगी। यहाँ पे आप लोगों की कंडीशन आती है और नीचे आप लोगों के स्टेटमेंट्स, जो भी अपने स्टेटमेंट्स लिखनी हो यहाँ पे आएंगी इस बॉडी के अंदर। और ये इस तरह ये लूप चलती रहती है, वापस यहाँ पे कंडीशन में जाता है और फिर अगर फॉल्स हो तो बाहर डायरेक्ट आ जाता है। कंडीशन पे डिपेंड करती है सारी लूप आपकी। अब टास्क 1 देखते हैं। टास्क 1 वो कह रहा है यू आर बीइंग आस्क्ड टू राइट ए लूप इन जावा, राइट वाइल लूप्स दैट प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ऐसी लूप लिखें जो कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स को प्रिंट करे, यानी कि काउंटिंग को प्रिंट करे। 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको प्रिंट कर दे। अब हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं कि हम एक लूप कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसा लूप कैसे लिख सकते हैं जो कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करे। अच्छा जी, पहले फटाफट से क्लास बना लेते हैं, मेन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि हम कैसे लूप लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है, सिंटैक्स उसको क्या है, और उसके अंदर हम लोग अपनी कंडीशन कैसे लगाएंगे कि 100 तक जाके हमारी लूप स्टॉप हो जाए। 1 से स्टार्ट हो प्रिंट करना, 100 पे जाके वो स्टॉप हो जाए। अब ये मैंने मेन लिख लिया, मेन कंप्लीट हो ले तो हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, मेन हो गया कंप्लीट। अब सबसे पहले देखिए नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो हमें एक स्टार्टिंग नंबर ज़रूर चाहिए होता है जिससे हमने अपनी लूप को स्टार्ट करना है। तो उसका नाम, वेरिएबल का नाम कोई भी रख लें, मैंने काउंट रख लिया है, इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टार्टिंग वेरिएबल लेते हैं, काउंट नाम रख लिया उसका उसके अंदर वैल्यू 1 डाल दी। अब ये मैंने कमेंट डाल दिया कि नीचे वाइल लूप है। अब वाइल लूप लिख रही हूँ, वाइल लूप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड, और एंडिंग ब्रैकेट के बाद मैंने बता दिया कि यहाँ पे मेरी वाइल है एंड हो रही है। अब ये मेरी बॉडी है वाइल की और यहाँ पे आएगी कंडीशन। कंडीशन में कुछ भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे इस केस में कंडीशन ये बनती है कि जब तक ये काउंट हमारा 100 से कम है, वाइल काउंट इज़ लेस दैन इक्वल टू 100, ये लूप तब तक चले जब तक हमारा काउंट 100 के इक्वल है या 100 से कम है। जब 100 से ज़्यादा हो तब ये लूप ना चले। अब देखें system dot out dot print ln, उसके अंदर मैं काउंट को प्रिंट कर देती हूँ।
अभी मैंने इस लूप को कम्प्लीटली नहीं लिखा, बस इतना लिखती हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा जी, पहले सबसे काउंट के अंदर 1 चला गया, 1 यहाँ पे आया, 1 इज़ लेस दैन 100, यस कंडीशन ट्रू हो गई, तो लूप के अंदर चला गया, काउंट को प्रिंट कर दिया। फिर से वापस गया कंडीशन में, फिर से चेक किया काउंट, फिर 1 है, 1 इज़ लेस दैन 100, यस कंडीशन ट्रू है, फिर से अंदर आया, फिर से काउंट को 1 को प्रिंट कर दिया। और ये इस तरह बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको चला कर देखते हैं एक दफ़ा कि ये बार बार 1 को ही प्रिंट करता है या नहीं करता। अब इसको सेव कर लेती हूँ फटाफट। देखिएगा ये लूप ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये लूप कभी भी एंड नहीं हो रहा, ये बार बार 1 को प्रिंट करता जा रहा है, इसमें कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो रही। अब मैं देखिए इसको CMD को ओपन करती हूँ, इसको कंपाइल करती हूँ और फिर रन करती हूँ, और फिर देखिएगा ये सिर्फ 1 ही प्रिंट करता रहेगा। जावा सी while loop series lab 8 डॉट जावा, कंपाइल हो गया। अब रन जावा while loop series lab 8, हाँ जी ये देखें शुरू हो गया 1 1 1 1 1, ये इसी तरह प्रिंट करता रहेगा, इसको कभी भी नहीं रुकेगा, हमारा प्रोग्राम स्टॉप ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको यहीं पे बंद कर देते हैं। अब देखें आप लोगों को समझ आ गई, क्योंकि वो हर दफ़ा वापस जा रहा है, फिर 1 चेक करता है, 1 इज़ लेस दैन 100 होता है तो कंडीशन ट्रू होती है, फिर उसको 1 को प्रिंट कर देता है। अब हमें ज़रूरत है इस काउंट को चेंज करने की, कि पहले उसने 1 प्रिंट किया तो बाद में 2 प्रिंट करे, फिर उसके बाद 3 प्रिंट करे, हर दफ़ा उसके अंदर एक नंबर का इजाफा होता जाए। तो हम क्या करेंगे, इसी लूप के अंदर, इस फाइल के अंदर यहाँ पर लिखेंगे काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी कि काउंट के अंदर एक ऐड करो, उस काउंट के अंदर ये साइन कर दो उसको। अब देखें काउंट के अंदर पहले 1 वैल्यू है, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 100, ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे आके 1 को उसने प्रिंट कर दिया। 1 को जब प्रिंट करेगा यहाँ पे आएगा, फिर बाद में 1 के अंदर एक और 1 ऐड होगा और आंसर क्या आएगा 2, और इस काउंट के अंदर 2 चला जाएगा। यहाँ पे अब 2 है, वापस आएगा, अब 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 100, येस ये भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद वो फिर से प्रिंट के अंदर गया, यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आएगा 2 के अंदर एक और ऐड करेगा, 3 हो जाएगा, काउंट के अंदर 3 चला गया, ऐसे ही 3 यहाँ पे आएगा, 3 इज़ लेस दैन 100, येस तो 3 को प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह ये लूप चलती रहेगी, फिर उसके बाद 4 5 6 इस तरह ही चलती रहेगी। अब सपोज़ लूप कभी टाइम आया कि 99 पे पहुँची है, सपोज़ काउंट के अंदर 99 है, 99 इज़ लेस दैन 100, येस तो काउंट के अंदर 99 है, उसको भी प्रिंट कर देगा। फिर 99 के अंदर एक ऐड करेगा 1, तो हो गया 100, यहाँ पे 100 स्टोर हो गया, वापस क्या 100 इज़ लेस दैन इक्वल टू 100, येस 100 इज़ इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा 100 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे जब आएगा तो 100 के अंदर एक और ऐड करेगा, 101 हो जाएगा, हमारा जो आंसर है काउंट के अंदर 101 स्टोर हो जाएगा, वापस आएगा 101 इज़ लेस दैन 100, नो कंडीशन गलत, और यहाँ से हमारी लूप के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से बाहर इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, और यहाँ पे मेन पे आ जाएगा और मेन ख़त्म हो जाएगा हमारा। अगर कोई और स्टेटमेंट होती इस वाइल लूप के बाद तो वो उनको चलाता, लेकिन वाइल लूप के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं थी, इसलिए उसने प्रोग्राम को वहाँ पे एंड कर देना है। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ और फिर इसको देखते हैं कि ये 1 से लेके 100 तक काउंटिंग को प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या नाम था इसका, वाइल लूप सीरीज़ लैब 8। ये देखें जी 100 तक ये प्रिंट हो गया, स्टार्ट कहाँ से हुई है 1 से, ये देखें 1 से स्टार्ट हुई, इंक्रीमेंट होता गया और ये बाद में कहाँ पे एंड हुई, जहाँ पे 100 आया वहाँ पे ये एंड हो गई, 101 पे ये लूप नहीं चली। तो ये आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी, आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये लूप किस तरह काम करती है, किस तरह से वापस ऊपर कंडीशन में जाता है हमारा कर्सर, और किस तरह वो स्टेटमेंट रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है, अब हमें 100 लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोग ने 2-3 लाइनों में ये काम पूरा कर लिया कि 100 तक काउंटिंग को प्रिंट कर लिया। अब अगला टास्क देखें, वो कह रहा है नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। अब हमने रिवर्स काउंटिंग को प्रिंट करना है।
यानी कि हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो 100 होगा। एक वेरिएबल मैं ऐसे ले लेती हूँ एक और इंट, सपोज़ इसका नाम है count2, इसके अंदर वैल्यू होगी 100, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 100। उसके बाद वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप में क्या कंडीशन आएगी, जब तक ये count2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, जब तक ये 1 से बड़ा है तब तक ये लूप चलती रहे। यानी कि पहले 100 है, उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, इसमें से एक 99 हो जाएगा, फिर उसके बाद 98 हो जाएगा, इस तरह माइनस करते रहेंगे, हर दफ़ा कम होता रहेगा। जब ये 1 पे आएगा तब भी ये होगा प्रिंट, लेकिन जब ये 0 हो जाएगा तब ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि 0 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब मैंने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट करती हूँ, उसमें से एक माइनस करती हूँ, क्योंकि मुझे हर दफ़ा इस नंबर में से एक कम करना है। यहाँ पे 100 आएगा, 100 इज़ ग्रेटर दैन 1, येस ट्रू, यहाँ पे 100 को प्रिंट कर देगा, फिर 100 में -1 होगा, 99 हो जाएगा, और ऐसे ही ये चलती रहेगी लूप 98, 97, 96 और 1 तक। जब 0 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर हमारा कंट्रोल आ जाएगा, और ये हमारी लाइंस जो लूप के अंदर लिखी हुई हैं वो नहीं चलेंगी और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब चला कर देखते हैं। कंपाइल हो गया, अब रन। ओहो, ये क्या हो रहा है, ये इसमें एक गड़बड़ हो गई है, एक एरर हमने ऐसा लॉजिकल एरर कर दिया है जिसकी वजह से ये हमारा मसला आ रहा है। वो एरर ये है कि यहाँ पे हमने लिख दिया था सिंटैक्स count2, लेकिन यहाँ पे हमने काउंट लिख दिया। वो पिछली जो वैल्यू काउंट वाली थी ना, वही यहीं पे आ रही थी बार बार और यहाँ पे उसमें कोई चेंज, count2 में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये कंडीशन हर दफ़ा ट्रू रह रही थी, और ये काउंट में से -1 करी जा रहा था हर दफ़ा। अब count2 मैंने सही कर दिया है। अब चला कर देखते हैं इसको। CMD फिर से ओपन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले क्रैश हो गया था, वो लूप हमारी रुक नहीं रही थी, इसलिए हमें CMD बंद करना पड़ा था। अब ये देखें जी, यहाँ तक पहले 1 से लेके 100 तक हमारी पहली लूप चली है। देखें कहाँ तक है, ये ठहर जाए, यहाँ तक ये नज़र आ गया, ये इस 100 तक, यहाँ तक ये पहली लूप चली है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक प्रिंट किया, फिर 100 से आगे दूसरी लूप चली है, 100, 99, 98 और ये 1 तक, ये दूसरी लूप यहाँ पे चली है। यहाँ पे दरमियान में कोई ब्रेक डाल लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कहाँ पे पहली लूप एंड हो रही है, कहाँ पे दूसरी लूप एंड हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट, कोई भी लाइन या कोई भी कुछ भी लिख लेते हैं, ये लाइन्स लगा लेते हैं। इन लाइन से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे पहली लूप एंड हो रही है और उसके बाद दूसरी लूप आ रही है। सेव कर लिया। सेव करने के बाद फिर से फटाफट से कंपाइल और रन कर लेते हैं। ये हो गया रन, और ये देखें बीच में लाइन आई थी, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन बता रही है कि यहाँ तक पहली लूप थी, फिर उसके बाद लाइन प्रिंट हुई, फिर उसके बाद दूसरी लूप चल गई। अब फटाफट से अगले टास्क को देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। नंबर फ्रॉम 0 to 50 विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5, ठीक है। 50 तक नंबर लिखो, लेकिन हर नंबर में 5-5 का फ़र्क हो, जैसे 0, 5, 10, 15, ये इस तरह है। आसान लफाज में कह लें कि 5 के मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक ब्रेक डालते हैं और उसके बाद अगली लूप लिखते हैं ताकि पता लग जाए कि हमारी तीसरी लूप अब आ गई है। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को ऊपर कर लेती हूँ। अच्छा जी, पहले इंट count3 ले लिया। count3 0 से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली 0 से लेकर 50 तक प्रिंट करने हैं तो 0 से स्टार्ट लेंगे। जब तक 0 इज़ लेस दैन count3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 50 है, तब तक ये काम करो। काम क्या करना है कि नंबर को प्रिंट करना है और उसके अंदर 5 का इजाफा भी करते जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे वाइल लूप मेरी एंड हो रही है, तो यहाँ पे मैं एंडिंग कमेंट लिख देती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर प्रिंट कर दूँगी count3 को। count3 के अंदर सबसे पहले क्या पड़ा होगा, 0। उसके बाद हमने लाना है उसके अंदर 5, तो count3 के अंदर हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। count3 इज़ इक्वल टू count3 प्लस 5। तो क्या करेगा, पहले 0 होगा, उसमें फिर 5 ऐड कर देगा, फिर 5 को प्रिंट करेगा, फिर उसके अंदर और 5 ऐड करेगा, फिर 10 को प्रिंट करेगा, फिर उसके अंदर और 5 ऐड कर देगा, फिर 15 को प्रिंट करेगा। इस तरह ये लूप में हर दफ़ा 5-5 ऐड भी करता रहेगा और हर दफ़ा प्रिंट भी करता रहेगा। तो हमारा, लेकिन कब तक करेगा, जब तक 50 नहीं आता।
तो 0 से लेकर 50 तक ही हमारे सारे 5 के मल्टीपल्स को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम देख लेते हैं फटाफट से कि चौथा पॉइंट क्या है। पॉइंट डी ये कह रहा है कि राइट योर नेम 5 टाइम्स, अपने नाम को प्रिंट करें 5 दफ़ा। देखें, मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट 5, सपोज़ इसका नाम कोई भी रख सकते हैं आप। स्टार्ट किया 0 से, वाइल का W छोटा, ऊपर मैंने बड़ा लिखा हुआ है वो मैं छोटा करती हूँ अभी। वाइल काउंट 5 इज़ लेस दैन 5। अब मैंने लेस दैन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा ये बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे नीचे हम नाम प्रिंट करेंगे। अच्छा जी, लेस दैन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने स्टार्ट 0 से किया हुआ है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 जब पहले होगा तब वो एक दफ़ा प्रिंट करेगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 0 से लेके 4 दफ़ा करेंगे, काउंट करें तो 5 नंबर बनते हैं। 0 से लेके 4 तक 5 दफ़ा बनता है प्रिंट करना। लेकिन अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते तो फिर हम लेस दैन इक्वल टू 5 लिखते कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट काम करो। ठीक है, यहाँ पे लेस दैन है क्योंकि 0 से स्टार्ट किया हुआ है। अगर हम 1 से करते तो हम लेस दैन के साथ इक्वल भी लगाते। अब पहले 0 होगा तो एक दफ़ा नाम प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करके 1 होगा, फिर नाम प्रिंट करेगा, फिर 2 होगा, फिर नाम प्रिंट करेगा, 3 होगा, फिर नाम प्रिंट करेगा, 4 होगा, फिर नाम प्रिंट करेगा। लेकिन जब 5 होगा तब नाम प्रिंट नहीं करेगा। 4 तक ही हमारे 5 नाम पूरे हो चुके होंगे, क्योंकि 0 की दफ़ा भी एक नाम प्रिंट हुआ था इसलिए। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, चला कर देखते हैं कि 5 ही नाम प्रिंट होते हैं या नहीं। कंपाइल किया तो एरर क्या आया, हाँ जी, वो हमने वाइल का W जो है छोटा नहीं किया था, ये W जो है बड़ा रखा है हमने। वाइल का किधर गया, ये वाला, इस W को हमने हमेशा स्मॉल रखना है। अच्छा जी, कंपाइल कर लेते हैं फटाफट से, और ये कर लिया रन, ये चल गया। ऊपर वाले 2 लूप का तो पता है हमें, ये तीसरी लूप है 0, 5, 10, 15, और ये लास्ट लूप है जो कि 5 दफ़ा नाम को प्रिंट कर रही है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 5 दफ़ा। यहाँ पे लेस दैन क्या आपको समझ आ गई होगी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी अब तक। और बाकी के टास्क जो हैं वो हम लोग अब ये टास्क अगली वीडियो में देखेंगे। एक करवा दूँगी आपको, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं अब। और फिर उसके बाद टास्क नंबर 3 है, ये भी मैं आप लोगों को करवा दूँगी। ठीक है, इसके बाद बाकी आप लोगों को टास्क खुद करने होंगे, और फिर आई होप आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान टास्क हैं सारे।